how are you? I hope you are well. Last class we discussed World Bank IBRD. Now we are going to discuss IFSC International Finance Corporation under World Bank Group. So first of all we discuss what is IFSC. So we discuss first history. The IFSC was established in 1956. IFSC की स्थापना 1956 में हुई थी. कॉर्पोरेट ऑफिस है एट वॉशिंगटन. इसका जो कॉर्पोरेट इसका जो हेड ऑफिस है वो भी वॉशिंगटन में है. टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज. आईएफएससी का मुख्य उद्देश्य डेवलपिंग कंट्रीज में सपोर्ट करना था प्राइवेट सेक्टर्स को. The IFSC state mission is to promote sustainable private sectors. The basic objective of IFSC is to create sustainable development, is to promote sustainable development in developing countries through investment so that the country poverty can be reduced and the people's standard of living can be improved. The IFSC has worked more than 3,319 कंपनी आईएफसी के द्वारा काम किया गया है. 3,319 कंपनीज के साथ 140 कंट्रीज में जब से उसकी स्थापना हुई 1956. वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशंस है विश्व समुदाय बैंक का. IFSC is the world largest multilateral institutions focus on private sector development. IFSC वर्ल्ड की सबसे बड़ी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है जो प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट पे काम करती है. वाइडली सीज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ जॉब क्रिएशंस, जिसका मुख्य उद्देश्य जॉब क्रिएट करना और पॉवर्टी को कम करना है. आईएफएससी ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड असेट्स मैनेजमेंट सर्विसेज. आईएफएससी के द्वारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और असेट्स मैनेजमेंट सर्विसेज दी जाती है प्राइवेट सेक्टर्स को ताकि कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो पाए. इस्टेब्लिश मैं बता चुका हूँ 1956 में हुआ था. इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 184 मेंबर कंट्रीज़ हैं. टू जॉइन आईएफसी ए कंट्री मस्ट फर्स्ट बी अ मेंबर ऑफ आईबीआरडी. अगर कोई मेंबर कंट्रीज़ ज्वाइन होना चाहता है तो उसके लिए कंपलसरी है उसे पहले आईबीआरडी का मेंबर बनना पड़ेगा. इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है जिंग योंग सियाई. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिव्स ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज. इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है लोगों के जीवन को सुधारना, उनके रहन सहन को सुधारना डेवलपिंग कंट्रीज में. हेल्प प्राइवेट कंपनीज, ये प्राइवेट कंपनीज को एडवाइस देने का काम करता है, प्रमोट करने का काम करता है. एंड इट ऑल्सो मोबिलाइज फाइनेंशिंग इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइस. एडवाइस देता है ये प्राइवेट सेक्टर्स को, टेक्निकल एडवाइस देता है, ठीक है, रिगार्डिंग बिजनेस. इवन IFSC advise the government as well as how to mobilize the finance. Its corporation based shareholders are member government that provide paid up capital and consists of 25 executive director. जब इसकी स्थापना हुई तो जो इसके शेयर होल्डर थे उसमें गवर्नमेंट ने पेड अप कैपिटल दी और जिसमें 25 सदस्य थे स्टार्टिंग में. द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ 4 कंट्री. जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इंडिया से वो रिप्रेजेंट करते थे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें इंडिया पहला है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा भूटान है और चौथा श्रीलंका है. अब इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि आईएफएससी का मेन उद्देश्य क्या था. It act as a clearing house for bringing together investment opportunities, private capital and the experience management. ये एक clearing house की तरह काम करता था दोनों investment opportunities के लिए, so that private capital and it also create experience मैनेजमेंट. तो ये दोनों मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एक तरीके का क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता था जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता था और कंट्रीज में प्राइवेट कैपिटल का सृजन होता था. इट स्टिमुलेट द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल. ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के फ्लो को भी बढ़ावा देने का
काम करता है हमारा आईएफएससी। इट असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार को डेवलप करने का काम भी आईएफएससी का ही है। लेस डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कंट्रीज अभी विकासशील नहीं है, जहाँ पे विकास कम है, वहाँ पे ये पूंजी बाजार को प्रमोट, पूंजी बाजार को विकास करने के लिए काम भी करता है। इट इनकरेज प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। इसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए कह रहा है इट इनकरेज प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटी के माध्यम से ये प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने का काम करता है। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कैपिटल एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस भी आईएफएससी के द्वारा दी जाती है। टू ब्रिंग टुगेदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेट कैपिटल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, द मेन एक्टिविटीज ऑफ आईएफएससी इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आईएफएससी के द्वारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती है, प्राइवेट कैपिटल को बढ़ावा दिया जाता है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट को भी बढ़ावा दिया जाता है आईएफएससी के द्वारा। बात कर लेते हैं आईएफएससी के क्या क्या पर्पज हैं। प्रमोट ओपन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट इन डेवलपिंग कंट्रीज। आईएफएससी के द्वारा कॉम्पिटिटिव मार्केट को प्रमोट किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में, सो दैट द डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस। सपोर्ट कंपनीज एंड अदर प्राइवेट सेक्टर पार्टनर। आईएफएससी के द्वारा कंपनीज को टेक्निकल एडवाइस देने का काम भी किया जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर्स ग्रो कर सके। जनरेट प्रोडक्टिव जॉब। आईएफएससी, the main purpose of IFSC to create jobs opportunity in developing countries और underdeveloped countries। IFSC के द्वारा कैपिटल एडवाइस दी जाती है मेंबर कंट्रीज को कि वो लेस डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट द कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी इम्प्रूव। सो IFSC also create productive job and delivered basic services. IFSC values are एक्सीलेंट, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी एंड टीम वर्क। जो आईएफएससी का मेन पर्पज है वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, जिसमें एक्सीलेंस, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी और टीम वर्क आता है। आईएफएससी का विजन क्या है? आईएफएससी विजन इज दैट पीपल शुड हैव द अपॉर्चुनिटी। आईएफएससी का विजन है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ताकि वो गरीबी से बच सके और उनका जीवन सुधर सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेंबरशिप एंड कैपिटल रिसोर्सेज। द मेंबरशिप ऑफ आईएफएससी इज ओपन टू ऑल मेंबर। सारे मेंबर्स के लिए, सारी कंट्रीज के लिए ओपन है आईएफएससी की मेंबरशिप। पहले मैंने बताया था आईएफएससी का अगर मेंबर्स बनना चाहता है कोई कंट्री तो उसके लिए कंपलसरी है कि पहले उसे वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना पड़ेगा। द मैनेजमेंट ऑफ आईएफएससी सिमिलर टू दैट ऑफ वर्ल्ड बैंक। आईएफएससी का भी जो मैनेजमेंट है वो वर्ल्ड बैंक की तरह ही होता है। मेंबर कंट्री इन द आईएफएससी आर रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नर। जो मेंबर कंट्रीज हैं आईएफएससी में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है गवर्नर के माध्यम से और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो वर्ल्ड बैंक है उनके माध्यम से। द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आईएफएससी। जो वर्ल्ड बैंक का प्रेजिडेंट है वो चेयरमैन की तरह ट्रीट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आईएफएससी के। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आईएफएससी अपॉइंट इट्स प्रेजिडेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं आईएफएससी के उसको प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जब चेयरमैन रिकमेंडेशन देता है। थ्रू आईएफएससी मेंटेन अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। आईएफएससी के द्वारा अपनी खुद की आइडेंटिटी मेंटेन की जाती है। इट एक्टिविटीज आर फुल्ली कंट्रोल बाय वर्ल्ड बैंक अथॉरिटी। आईएफएससी का जो ओवरऑल कंट्रोल है वो वर्ल्ड बैंक के पास होता है बिकॉज अंडर IBRD, IDA, IFSC they basically all are controlled by वर्ल्ड बैंक अथॉरिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ आईएफएससी। आईएफएससी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है? द आईएफएससी डज नॉट इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट इन एडवांस कंट्री। आईएफएससी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता एडवांस कंट्रीज में। आईएफएससी असिस्ट इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। आईएफएससी असिस्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में।
द लोकल एंटरप्रेन्योर शुड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो लोकल एंटरप्रेन्योर है कंट्रीज का, उसे 50% टोटल कॉस्ट का कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट्स में। द रेस्ट आर फाइनेंस बाय द आईएफएससी। द क्रेडिट पीरियड इज नॉर्मली 5 to 15 ईयर्स। जो क्रेडिट पीरियड होता है आईएफएससी का वो 5 से 15 साल का होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नेगोशिएबल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगोशिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ रिस्क। जितनी रिस्क है उस पर इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है एंड इन्वॉल्व अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लोन की आईएफएससी की, वो डिपेंड करती है रिस्क पे और अदर नेगोशिएबल से, कि आप कि कंट्री किस तरह से नेगोशिएट कर रहा है और उस प्रोजेक्ट्स पे कितनी रिस्क है। द आईएफएससी इवेल्युएट प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आईएफएससी के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स है उसको इवेल्युएट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और चेक किया जाता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। बात कर रहे थे क्रिटिसिज्म, आलोचना क्या है आईएफएससी की। लेस डेवलप्ड कंट्रीज फील द असिस्टेंस दे रिसीव फ्रॉम द आईएफएससी इज अनएडुकेट। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, वो ये सोचते हैं कि जो आईएफएससी के द्वारा जो मदद की जा रही है वो इनएडुकेट है, वो बहुत कम है उनकी एक्सपेक्टेशन से। तो ये पहला क्रिटिसिज्म है डेवलप्ड कंट्रीज के थिंकिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय आईएफएससी इज समवट हाई। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है आईएफएससी वो हाई है, इट इज़ हायर देन द इंटरेस्ट चार्ज बाय आईडीए। जो इंटरेस्ट चार्ज आईडी के द्वारा करता है, इसीलिए कह रहा है कि जो आईएफएससी इंटरेस्ट चार्ज करता है वो हाई है आईडीए की अपेक्षा। आईडीए हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मैंने बताया था आईडीए के द्वारा सर्विस चार्ज लिया जाता है। इट कैन बी 3 to 4%, वेयर एज द आईएफएससी चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट्स वाई दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ आईएफएससी। द कंडीशन फॉर लोन इम्पोज बाय आईएफएससी आर रेदर स्टिफ। जो कंडीशंस है लोन की, जो लोन की कंडीशन आईएफएससी के द्वारा लगाई जाती है वो बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। द आईएफएससी इंसिस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ लोनली ओनली इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। आईएफएससी के द्वारा जो रीपे किया जाता है लोन, जो रीपे वसूलता है आईएफएससी वो डॉलर्स में लेता है। बट लेस डेवलप्ड कंट्री ऑलवेज एक्सपीरियंस फॉरेन एक्सचेंज क्रंच। जबकि जो हमारे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ हमेशा ही फॉरेन एक्सचेंज की समस्या रहती है। तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। लास्ट पॉइंट है हमारा, लेस डेवलप्ड कंट्रीज फाइंड द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ आईएफएससी टफ। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने पाया है कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ है आईएफएससी की वो टफ है, क्योंकि 50% ऑफ प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली फाइनेंस है वो वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्ट करना पड़ता है, रेस्ट आईएफएससी के द्वारा ले जाता है और वो भी डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो जो आईएफएससी की टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो पॉलिसीज़ है वो अपने में बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर इन द बोरोइंग कंट्री हैव टू मीट 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर प्रोजेक्ट। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है बोरोइंग कंट्री के, उनको 50% अपने जेब से खर्च करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट्स पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन इंडिया। कौन सा प्रोजेक्ट्स है जो इंडिया में चल रहा है आईएफएससी का। आईएफएससी इज सपोर्टिंग एमपी गवर्नमेंट टू सेटअप दी 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। जो आईएफएससी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को 750 मेगावाट जो रीवा नदी पे बन रहा है अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि एक सिंगल लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड का। थैंक यू क्लास।